परमेश्वर, हम आपसे जने खुदा या आपके वचन है पिता परमेश्वर। मैं जब यहाँ से खुदा अपनी जैसे गवाही को और आप वचन जब बांटूंगा खुदा, मैं नहीं परंतु मेरे द्वारा आप बातचीत करिए खुदा। जितने भी भाई बहन आज की सभा में जुड़े पिता परमेश्वर, हम में से कोई भी खाली हाथ खाली होकर यहाँ से ना लौटने पाए। हमारे जीवन को एक और बार जीवित बलिदान के रूप में आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। एक और बार सबको जय मसीह की। मेरा नाम जगदीश है। मैं वैसे ही आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ। वैसे जब मैं छोटा था, मेरा एक बड़ा भैया है, मैं हूँ, हमारे घर पे हम दो ही है। तो जब मैं छोटा था, मेरा नानी का, जो मेरे मम्मी की माँ का, मेरी माँ एक लौती बेटी थी। तो माँ का शादी होने के बाद नाना नानी के पास कोई मतलब बच्चे उनके साथ नहीं थे, इसलिए मेरे भैया जैसे ही पैदा हुआ था, मेरे भैया को लेकर जाके वो लोग अपने पास रख के उसका पालन पोषण करना शुरू किए। और मेरे भैया मेरे भैया के जन्म के 2 साल के बाद मेरा जन्म हुआ। तो मेरे माँ ने क्या करी, अब बड़ा वाला बेटा तो नानी के पास पल बढ़ रहा है, तो इसलिए मेरे को हमेशा बचपन से अपने पास रख के उनके साथ ही मेरे को बढ़ाया। तो 7वीं कक्षा तक मेरी दुनिया ऐसा था, लिटरली सिर्फ स्कूल जाना, घर आना, खाना पीना और सोना, कोई खेल कूद नहीं, कोई दुनियादारी की चीजें कुछ नहीं पता था। तो 7वीं कक्षा तक मेरा भैया मेरे नाना नानी के पास था, लेकिन जैसे जैसे उसका पढ़ाई बढ़ने लगा, 10वीं खत्म हो गया था, तो मेरा पापा चाह रहे थे कि अब भैया हमारे पास वापस है, ताकि उसको जो हायर स्टडीज और जो आगे का पढ़ाई करना चाहता है वो हमारे पास रहते हुए कर सके। तो जब भैया को घर वापस लेके आए थे, उसका और मेरा साथ में रहने का बिल्कुल आदत नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे, जिनके घर पे 2 बच्चे हैं, खास करके जो माता या पिताजी जो सुन रहे हैं मुझे, वो समझ सकते हैं कि जब थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाए तो घर पे कितनी बड़ी युद्ध हो जाती है। तो जब मेरी मम्मी भी कुछ काम से बाहर जाया करती थी, तो जब तक वापस आती थी तब तक हम इतना एक दूसरे को मारते थे कि हम दोनों में से कोई ना कोई एक रोते बैठता था, किसी न किसी दोनों में से किसी न किसी एक का कुछ ना कुछ टूटा हुआ रहता था और घर पे कुछ सामान टूटा हुआ रहता था। और जब तक माँ वापस आती तब तक दोनों में से कोई ना कोई रोते हुए बैठते थे। अब मैं, जो लोग मुझे सुन रहे उनमें से भी कोई मम्मी है, उनसे पूछना चाहता हूँ, जब आपके बच्चे लड़के हैं और जब आप वापस आ रहे हो रोते बैठेंगे, आप क्या उनको शाबाशी देंगे, वाह बेटा अच्छा करा और लड़ना, ऐसा बोलेंगे? नहीं। क्या करेंगे? उनको डांटेंगे, समझाएंगे। अच्छी बात है कि आंटी, पता नहीं दीदी, आंटी, दीदी को मैं दीदी बोलूंगा, दीदी कह रही है कि सिर्फ डांट के छोड़ देंगे। मेरी माँ क्या करती थी, भयंकर धुलाई करते थे, मतलब ऐसे मारते थे कि कुछ बता नहीं सकता। मैं इवन बेल्ट उल्ट ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं हमारे लिए, जो गैस का हरी कलर पाइप होती है उससे तक मैं मार खा चुका था। तो मेरी माँ क्या सोचती थी कि हमें सुधारने के लिए हमें मार के पीट के हमें सुधार सकती करके मेरी माँ का सोच था। तो एक्चुअली हमारे एरिया में मेरे पापा का और जितने मेरे रिश्तेदार हैं, हम सबका ये जो टाइल्स है ना, हमारे घर में जो टाइल्स लगाते हैं, उनका हमारा खुद का पहाड़ थी, जिसमें हम लोग बॉम्ब लगा के उनको ब्लास्ट करके साइजों में कटवा के बेचा करते थे। तो बचपन से क्या था कि हमारे सबके पास जब चाहिए तब बॉम्ब वगैरह मिल जाता था, जिसकी वजह से हमें कभी कोई डर का चीज हमारे अंदर नहीं रहा। तो क्या करते थे, हम जब कभी घर से बाहर जाया करते थे, हम क्या करते थे, किसी न किसी से लड़के, कभी किसी का हाथ तोड़ा, कभी किसी का पैर तोड़ा, कभी किसी का सर फोड़ा, ये सब कांड करके घर वापस आया करते थे। इसलिए मेरी मम्मी क्या करती थी, बचपन से मुझे अपने घर से बाहर निकलने नहीं देती थी। तो जिनके घर में लड़के हैं या जो भाई लोग मुझे सुन रहे हैं, वो समझ सकते हैं कि हम लड़के होते हुए घर पे बैठना हमारे लिए कितना मुश्किल है। जब 7वीं कक्षा तक था तब तक घर पे बैठता था, लेकिन 7वीं के बाद जब भैया वापस आया, दोनों मिलकर क्या करने लगे, घर से बाहर निकलने लगे। और जिस दिन घर से बाहर निकला और कुछ करके घर वापस आया, और कोई आके घर पे कंप्लेंट करा, शिकायत करी कि आपके बेटे ने ऐसा करा, मेरी माँ पूछती तक नहीं थी कि किसका गलती था, सीधा मारती थी और कहते थे कि तुम्हें घर से बाहर जाने के लिए कौन बोला। तो ये चलते रहा, जब तक हम गलती करते थे घर वापस आते हमारी मम्मी हमें मारा करती थी, डांटा करती थी।
और जब हम रोते बैठते थे, हमारी माँ भी हमारे साथ रोते बैठती थी। ऐसे नहीं कि हमें मार के वो बड़ा खुश हो जाती थी, नहीं, जब हम रोते बैठते थे हमारे संग वो भी रोते बैठती थी। तो उन दिनों में क्या हो गया, इतना मार खा खा के सरे सख्त हो गया। अरे अब एक और गलती करेंगे तो क्या होगा, दो चार और मिलेगा, इसके लिए थोड़ी ना मार डालेगी। मैं यदि कभी मौका मिलेगा, खुदा चाहे लॉकडाउन के बाद, मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोगों के साथ मैं मिनिस्ट्री में जुड़ा हूँ और आप लोगों के कलीसियाओं को मैं विजिट करना चाहता हूँ, वहाँ पे मैं जो जवान है उनसे मेरा गवाही से बातचीत करना चाहता हूँ। जब आऊंगा जरूर दिखाऊंगा मेरे हाथों में, जब मेरी माँ हमें मारा करती थी, जब हम हाथ लगाते थे उनका चुड़िया टूट कर हमारे हाथों में मांस के घुस के पूरा मांस फाड़ देते थे। तो इतना मार खा खा के शरीर क्या हो गया, सख्त हो गया था। तो अब कभी भी बाहर जाते थे, घर वापस आते थे, मार खाते थे, और जब हम रोते बैठते थे वो भी रोते बैठती थी। मेरी माँ इतना सख्त थी कि मेरे भैया ने एक बार 2 रुपए का एक छोटी सी दुकान में उधारी करा करके दोपहर को उसको दोनों हाथ पैर पीछे मोड़ के बांध के उसको कोने में बिठाई, और जब उसने उधारी किया तो मैंने क्यों नहीं बताया करके मुझे भी मेरा हाथ पैर बांध के कोने में बिठाई। तो उस दिन हमें भी खाना नहीं दी, उन्होंने भी खाना नहीं खाई। तो ऐसे करके चलते रहा, लेकिन ये काफी लंबा समय तक नहीं चला। 2007 अगस्त 10 तारीख को, उस दिन शुक्रवार था, मैं वैसे एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, तो मेरी माँ शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजा करके मेरे नानी के घर प्रसाद देने गई थी दोपहर के समय पे। उस समय मैं 11वीं कक्षा में था। तो जब आंध्रा में हमारा यहाँ का नॉर्थ की तरह नहीं है, आंध्रा में कॉलेजेस सुबह 8:30 से रात के शाम के 5:30 तक चलता है। उसके बीच में दोपहर को 1 घंटे का लंच ब्रेक दिया करते थे, 12:30 से 1:30 बजे तक। तो वो 1 घंटे में हमें घर आके फटाफट खाना खा के फिर भागना पड़ता था। तो उस दिन जब मैं घर खाना खाने आया था, मेरी माँ घर पे नहीं थी। तो उनको ढूंढकर मैं समझ गया कि आज शुक्रवार है, पूजा पाठ करके पक्का नानी के घर गई होंगी। नानी के घर हमारे घर से थोड़ा दूर था, तो मैं फटाफट साइकिल पर नानी के घर गया। वहां पर जाके देखा मम्मी वहां पर भी नहीं थी। जब नानी से पूछा, नानी बोली कि तू आ रहे करके मम्मी निकली, अभी रास्ते में होगी, तू चलेगा। तो पैदल वापस आने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता था और साइकिल पे जाने के लिए थोड़ा लंबा रास्ता था। तो जब मैंने देखा घर वापस आके माँ कभी भी घर नहीं आई थी, तो मैंने फिर जब शॉर्टकट रास्ते में देखा माँ वहां पे एक बच्चे से बात करते खड़ी थी। उनसे चाबी लेके घर आया, ताला खोला और फेंक दिया। और हम लोग ब्राह्मण लोग तो हमारा वॉशरूम टॉयलेट सब चीजें घर के बाहर आंगन में हुआ करता था। तो जब मैं हाथ पैर मुंह धो के, मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं था, जब घर पहुंचा उस ताले को आराम से जाके टेबल पे रख के तब हाथ पैर धो। क्यों पता है? उससे ठीक 2 दिन पहले मैंने किसी से लड़ाई झगड़ा करके अपना उल्टा पैर तोड़ के रखा था, लेफ्ट लेग तोड़ के रखा था। तो आप समझ सकते होंगे कि यदि अभी मेरा टांग टूटा करके मेरी माँ को बताऊंगा तो मेरा क्या हाल होगा। ऑलरेडी दर्द झेल रहा हूँ और मम्मा को पता चलेगा तो और फिर धो देंगी, इसलिए मैंने माँ को नहीं बताया। तो जब घर पे आया था, हाथ पैर धोने के बाद मैं किचन में गया, खाना निकाला, सब्जी चावल मिला के जैसे ही खाने वाला था तब तक मेरी माँ घर के अंदर आ गई। अब ताला को फर्श में पड़ी हुई देखी, उसको उठाई और मेरे को डांटना शुरू करी कि तू सामान ऐसा फेंक के खराब करेगा, पैसा क्या फालतू में आ रहा है, कहाँ से चीजें लेके आएंगे, वो ये करके डांटना शुरू किया। तो यदि मुझे आज कोई जवान सुन रहा है, आप समझ सकते हैं कि खाते समय यदि हमें अपने माँ बाप या कोई भी हमें डांटे तो क्या वो खाना हमारे गले से नीचे उतरेगा? मैंने तुरंत ही थाली को साइड करा, उठ के जाने लगा। मैं थाली को कुछ जवान तो इतना तक कर रहे थे कि थालियों को उठा उठा के फेंकते। मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं था। क्यों? क्योंकि जब हम लोग छोटे थे, जब खाना खाते समय एक दाना चावल का नीचे गिरता था, उसके लिए हम मार खाते थे। माँ कहते थे खाने का कीमत को जान लो करके मारा करते थे। तो मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि मैं थाली को उठा के फेंक सकूं। तो मैंने क्या करा, थाली को साइड करा और मैं उठ के जाने लगा। तो मेरी माँ ने किचन का दरवाजे के सामने खड़े होकर बोलने लगे, कहाँ जा रहे, खा के निकल। मैंने बोला नहीं मम्मा हट जाओ, समय हो गया, मेरे को कॉलेज जाना है। माँ फिर बोलने लगी नहीं खा के निकल। तब तक मेरा दोस्त आया था, मैं बोला कि नहीं अब समय होगी, मेरे को निकलना, हट जाओ करके उनसे साइड करके जैसे निकलने लगा, उनके हाथ में बड़ा सा ताला था। उसी ताले से मेरे सर पे बहुत तेज मारी थी। जैसे ही मारी मैं रोते बोला, आप समझ सकते हैं वो ताले से यदि सर पे पड़ जाए तो कितना दर्द होता है। मैं सिर्फ 14 साल की उम्र का था उस समय। तो जैसे सर पे मारी, मैंने बोला इस घर पे कभी शांति नहीं है,
मैं घर वापस नहीं आऊंगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो 14 साल तक चाहे दिन भर मैंने जो भी बदमाशियां करी, कहीं पे भी घूमा फिरा, लेकिन रात होते ही मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ ही सोया करता था। एक भी रात ऐसा नहीं था जिस रात को मेरे मम्मी पापा को छोड़ के रहा हो। जब मेरे 10th के बाद APR जैसी पॉलिटेक्निक की ट्रेनिंग के लिए, एंट्रेंस एग्जाम की ट्रेनिंग के लिए मुझे हैदराबाद भेजे थे, मैं वहां पर गया, दिन भर ठीक था। इवनिंग और रात होते होते जब मेरी माँ की याद आने लगी, मैंने जाकर प्रिंसिपल को बोला, उस कॉलेज के प्रिंसिपल को बोला कि सर मुझे घर जाना, मुझे भेज दीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग प्रिंसिपल कैसे बोलते हैं, वो कोशिश करते कि बच्चों को रोके। तो मेरे भी प्रिंसिपल ऐसे कोशिश कर रहा था मुझे रोकने का। तो मैंने उनको धमकी दिया कि सर मुझे अभी के अभी घर भेजो, नहीं तो मेरे पापा को बोल के बॉम्ब मंगवा के आपको पूरा कॉलेज उड़ा दूंगा। तो मतलब समझ सकते हैं कि मैं मेरी माँ के साथ कितना जुड़ा हुआ था। तो उसी समय वो जानते थे हमारे एरिया के बारे में। उसी समय ऑन द स्पॉट मेरे बड़े पापा को फोन किया और मेरे को उसी रात को घर लेकर वापस आना पड़ा। तो कहने मतलब कि मैं चाहे दिन भर कुछ भी करता था, रात होते ही मम्मी पापा के साथ ही सोया करता था। तो उस दिन जब मम्मी से लड़ाई और जब मैं कॉलेज के लिए निकला, कॉलेज जाने के बाद उस दिन मैंने निर्णय लिया कि आज से कुछ भी होगा मैं घर वापस नहीं आऊंगा। जवान ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या निर्णय लिया, घर वापस नहीं आऊंगा। मुझे नहीं पता था कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे जीना होगा, कैसे मेरा खाना पीना होगा, कहाँ पर रहना होगा, कुछ नहीं पता। बस एक जिद था कि घर नहीं जाना है। तो जब 4:30 बजे मेरा कॉलेज खत्म हुआ, जब अब घर नहीं जाऊंगा कहीं और जाऊंगा, तो मुझे रहने के लिए, खाने पीने के लिए पैसे की जरूरत है। तो मैंने क्या करा, जब पापा का इतना अच्छा बिजनेस है कि मैं पापा के पास जितना पैसा चाहिए उतना लिया करता था, तो वो मेरे काफी दोस्तों के पास मेरा पैसा पड़ा हुआ था। तो जब 4:30 बजे मैं अपने दोस्तों से जब पैसा ले रहा था, मेरे एक रिश्तेदार रोते हुए कॉलेज आया, मुझसे कहने लगा कि जगदीश जल्दी घर चलो। मैं समझ नहीं पाया कि वो रो क्यों रहा और मुझसे क्यों कह रहा है कि जल्दी घर चलने के लिए। क्योंकि वो और मैं जब भी हम एक दूसरों के आमने सामने आते थे, हम एक दूसरों को मारपीट के अलावा कभी बातचीत तक नहीं करते थे। मैंने तुरंत साइकिल उठाया, घर की ओर चल पड़ा। जब हमारा गली में पहुंच गया था मैं, हमारा गली में हमारा घर सबसे आखिर से दूसरी घर थी। पूरा के पूरा इलाका मोहल्ला लोगों से भरा पड़ा हुआ है। कोई बातचीत कर रहा है, कोई रोड हो रहा है, कोई किसी चीजों का तैयारियां कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा। मैं तो घर के सामने आया, मेरी माँ को एक रिक्शा में लिटा कर रखे थे। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं है, कोई चाल चलन नहीं है। मेरा नाना नानी, दादा दादी, भैया बहुत जोर जोर से रो रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता हो क्या है। हम लोग शिव को मानते हैं, हमारे परिवार में यदि कोई गुजर जाता है तो दोनों पैर मोड़ के, जैसे हम खाना खाते समय फर्श में बैठते ऐसे बिठा के, हाथ में हाथ रखवा के और हाथ में शिवलिंग रख के पूजा पाठ करके गाड़ देते हैं। तो हमारे परिवार में कोई गुजर जाता है, पहले से ही उसी पोजीशन में एक खिड़की के पास बिठा के सर को और खिड़की में बांध के रखते हैं। तो मेरी माँ को भी रिक्शा से उतार रहा है, बिठा रहा है, वो सब कर रहा है। तब भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला, उस दिन मैं घर से जाने के बाद मेरे पापा को फोन करके बोला कि पापा ऐसा हुआ, मम्मी ने मेरे को मारे, मैं रोते हुए आ गया करके। तो पापा ने मामी का फोन में फोन करके मम्मा से बात किया। तो उनके बीच में क्या बातचीत हुई क्या नहीं, आज तक मुझे नहीं पता। लेकिन उस दिन मैं घर छोड़ के जाने के बाद, कॉलेज जाने के बाद, मेरी मम्मी ने अपने आप को फांसी लगा के अपने आप को खत्म कर दिया। मैं इतना कठोर हो चुका था 14 साल की उम्र में। माँ की डेड बॉडी मेरे आंखों के सामने है। आप लोग जानते नहीं क्या कर रहा था, उनको देखकर मैं हंस रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे जीवन में क्या खो रहा हूँ। उस दिन रात को हमें बोला गया, मेरे को और मेरे भैया को, कि बच्चे घर पे मत रहो, तुम लोग जाके बड़े पापा के घर पे रहो। हमें मेरे बड़े पापा के घर भेज दिए थे। रात भर हम घूम फिर रहे थे रोडों पे, खा पी रहे थे। लेकिन अगले दिन सुबह जब उनको लेकर जाने का समय आया 12 बजे, आज भी मेरे हाथ में वो स्पर्श है। हमारा उसमें कोई गुजर जाता है तो उनको बाहर लेकर आकर बिठाकर उनको नहला धुला के नया कपड़ा पहना के लेकर जाते।
तो नहलाते समय मेरे को ही बुला के बोला कि मेरी माँ के सर पे हाथ रखने के लिए, मतलब वो शैम्पू या कुछ लगा रहे थे वो लगाने के लिए। वो थी आखिरी बार जब मैंने मेरी माँ को छुआ। जब लेकर जाने का समय आया था तब मैं कुछ महसूस कर रहा था कि मैं अपने जीवन में कुछ तो खो रहा हूँ। 11 तारीख को मेरे सामने लेकर गए, मेरे सामने गड्ढे में बिठा दिए, मेरे सामने कार्ड भी दिए। जब गड्ढे में माँ को बिठा रहे थे, कुछ हाइट तक लेकर जाता, उसके बाद अचानक से छोड़ दिए थे। तो जब आंखों में सामने देख रहा था वो चोट मुझे लग रही थी। 1 हफ्ते तक मेरे घर पे मेरे रिश्तेदार थे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं अपने जीवन में क्या खो रहा हूँ। लेकिन 1 हफ्ते बाद जब सब चला गया, जब अकेले पड़ा, तब समझ में आ रहा था कि मैं अपने जीवन में क्या खो चुका हूँ। मेरी माँ की याद इतना मुझे सताने लगा कि मैं अपना, जब छोटा था मैं, मेरी माँ बोलती थी जब मैं बड़ा हो रहा था कि जगदीश तो हमेशा कहा करता था कि मम्मी मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा और गरीब लोगों को मदद करूंगा। पर वो बात मम्मी जैसे से बढ़ रहा था मेरे मन में डाली। जैसे मेरा 10वीं कक्षा खत्म हुआ, मेरे पापा चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, पर मेरे माँ का और मेरा खुद का सपना था कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, यदि हमें इंजीनियरिंग करना है तो मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा, और यदि हमें डॉक्टर बनना है तो साइंस लेना पड़ेगा। तो मेरे पापा ने मैथमेटिक्स को उसमें एडमिशन करवा दिए थे, लेकिन मैं घर पे बिना बता के अपना कोर्स को चेंज कर लिया था, साइंस लिया था। तो जब अब कोर्स चेंज कर लिया तो मेरे अंदर एक डर था कि यदि मैं अच्छा मार्क्स नहीं लाऊंगा तो घर पे मेरे को क्या होगा, फिर से धुलाई होगा करके आप दिन रात मेहनत करके पढ़ रहा था। जब माँ थी 3 महीना कॉलेज गया था। जब कभी मेरा क्लास टेस्ट हुआ करता था, 25 मार्क का क्लास टेस्ट होती थी, 24 साढ़े 24, उससे नीचे कभी जाने नहीं दिया। लेकिन जैसे माँ खत्म हुई, मेरा पढ़ाई उड़ाई पूरा, मेरी दुनिया तहस नहस हो गया था। पढ़ाई सब बंद करके अपने आप के कमरे में बंद करके सिर्फ रो रहा था और अपने आप से पूछ रहा था कि मेरे साथ क्यों। क्योंकि मैं अपना रिश्तेदारों से अपने आप को तुलना करके देखता हूँ। मेरे खुद का बड़े पापा की बेटा दारू पी के घर आया करते थे, माँ बाप के ऊपर हाथ उठाते थे, तो भी आज मेरी बड़ी माँ बड़े पापा जिंदा है, वो आज बच्चे सुधर गए, वो लोग बहुत खुशी से जिंदगी जी रहे हैं। हम तो माँ के ऊपर आवाज उठाने की दूर की बात, माँ के सामने ढंग से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। तो भी हमारे साथ क्यों, हम हर दिन बाहर जाकर लड़ाइयाँ नहीं करते थे, वो मारपीट नहीं करते थे, कभी कभी एक आध बार बहुत कम होता था। लेकिन आज भी मैं अपने को कोसता हूँ कि 13 वजह से हुआ। तो माँ को जब 2-3 महीना अपने को कमरे बंद करके सिर्फ रोता था। उसके बाद मेरे मन में एक बात आई कि यार तुझे ऊपर वाले ने लड़का बनाया, कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे तो कुछ ना कुछ काम सीख लेनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब माँ थी मैं मुश्किल से खाया पेट में नहीं धोता था। वैसे लड़का जिंदगी में पहली बार, जो माँ लोग या बहन लोग खाना बनाती है, भाई लोग खाना बनाते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। जब हम खाना सब्जी बनाते समय थोड़ी देर मिर्च को पकड़ते तो हाथ कितना जलन मचता है। इस जगह पे आंध्रा में लाल मिर्च का जो खेती हुआ करती थी, उसमें जाकर बैठ के सुबह से शाम तक उन लाल मिर्चियों को पेड़ से काटने का काम करता था। 2 दिन 3 दिन के बाद मेरा हाथ इतना जलन मचने लगा कि मैं रात को एक दिन बहुत जोर से रो उठा। तो मेरे पापा पूछने लगे क्या हुआ, क्यों रो रहा है? तो मैंने बताया पापा मेरा हाथ बहुत जलन मच रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आग में हाथ डाल दिया। तो मेरे पापा ने डांट के बंद करवा दिया कि घर पे क्या खाने पीने की कमी है, तुझे क्यों काम करना है। उसके बाद 1-2 दिन जब घर पे बैठा, माँ की यादें फिर सताने लगा। फिर मैंने जाके पता करा पेट्रोल पंप में, वहां पर पता चला 24 घंटे की ड्यूटी है। तो जब वहां पर 24 घंटे करने लगा, 1 हफ्ते के बाद मेरा हालत ऐसा हुआ कि मेरा एक एक हड्डी गिन सकते थे। उसके बाद क्योंकि मैं ना खा पा रहा ना सो पा रहा हूँ, तो मेरे पापा ने वो भी काम बंद करवा दिया। घर पे बैठ रहा, माँ की याद आ रही थी। फिर मैंने जाके फर्नीचर शॉप में, जहाँ पर हमारे बिस्तर, डबल कार्ड, बेडी, कुर्सियाँ, अलमारियाँ सब जहाँ बेचते, उसमें काम करने के लिए पता करा। वहाँ पे सुबह 8:30 से रात को 11:30 बजे तक काम किया करता था। तो जब वहाँ पे काम करता था ठीक था, लेकिन सुबह शाम जो फ्री टाइम हुआ करता था, उसे माँ की आदत फिर सताती थी। जिसके उसमें सुबह 3 बजे उठ के 3:30 बजे से 8 बजे तक साइकिल पे 12 किलोमीटर जाना,
12 किलोमीटर आना, दूध का थैलियां डालने का काम करता था घर घर पे करके। और 8 बजे घर आता था नहा धो के, 8:30 बजे से रात को 11:30 बजे तक इस फर्नीचर शॉप में काम किया करता था। ये जब कर रहा था, मेरा दुकान एक जगह है तो गोदाम दूसरी जगह थी, रास्ते में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था। उस दिन तक मुझे कंप्यूटर कैसे ऑन करते हुए नहीं पता था। जब उस इंस्टीट्यूट में देखा तो छोटे छोटे बच्चे बैठ के कंप्यूटर सीख रहे हैं, उनको देख के मेरे अंदर एक इच्छा जागी कि मैं भी कंप्यूटर सीख सकूं। तो इसको शॉर्टकट करके बताऊं तो मैंने अपने मालिक से बात करा, उन्होंने मुझे परमिशन दिया कि शाम को 2 घंटा जाकर कंप्यूटर सीखने के लिए, लेकिन उसकी जगह पे मेरे को हफ्ते में एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी। मैंने बोला मुझे वो चाहिए भी नहीं। ऐसा करके पूरा दिन काम करके जो पसीना से भरा हुआ कपड़े लेके जाके बैठ के पहली बार कंप्यूटर सीखना शुरू किया। ऐसा करके मेरी जिंदगी में एक ही बार में 3 काम करने लगा। सुबह 3:30 से 8 बजे तक दूध का थैलियां डालना, 8:30 से 11:30 बजे तक फर्नीचर शॉप में काम करते हुए शाम को 5 से 7 बजे तक जाके कंप्यूटर सीखना शुरू किया। जब ये सब काम कर रहा था, मेरी सगी नानी की सगी छोटी बहन वो बचपन में परमेश्वर को ग्रहण करी और वो परमेश्वर को वचन पढ़ के परमेश्वर बनने लगी। और उनका जो पति है उन्होंने यहाँ पर एमपीसी में प्रिंसिपल का काम किए थे, यहाँ पर सेवकाई किए थे। जब वो यहाँ पर सेवकाई कर रहे थे, उनका ही एक स्टूडेंट जो एमपीसी का सनातन प्राप्त किया हुआ एक विद्यार्थी, उन्होंने दिल्ली में एक अनाथ आश्रम शुरू किए थे। तो मेरे मम्मी गुजरने का 1-1.5 महीने के अंदर ही अंदर मेरी नानी उनसे बातचीत करके मेरे भैया को दिल्ली में उस अनाथ आश्रम में लेकर आए थे। तो दिसंबर महीना में 2007 के दिसंबर महीना में मेरे मन में एक सोच आया कि एक बार जाके भैया को देख लेता हूँ कैसा है करके। ऐसा करके पहली बार मैं और मेरे भैया दिल्ली में आए थे और मेरे भैया को देख के और वहाँ के बच्चों को देख के मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ पर रह पाऊंगा। और आप लोग को पता नहीं कितना लोगों का अंदाजा है, आंध्रा में हम तेलुगु बोलते हैं। जब मैं दिल्ली आया था मुझे हिंदी का एक अक्षर तक नहीं आती थी। जब तो वहां पर आके जब बच्चों को देखा मेरे को लगा मैं रह पाऊंगा वहां पर। जब आ गया था, जब मैं घर पे था मैं लोगों को छेड़कर मारता था, लेकिन जब यहाँ पर आया यहाँ के बच्चे मुझे छेड़ा करते थे। तो मेरा दिमाग खराब हुआ। एक दिन एक लड़के का सर फोड़ने के लिए ईंट उठा कर लेकर आया, उसका सर को बजाते बजाते उसका सर तक लेकर आया। उस समय मेरे मन में एक बात आया कि नहीं ये गलत है, तो उस ईंट को वहीं पे फेंका। और उस दिन मैंने निर्णय लिया कि आज के बाद इस अनाथ आश्रम में नहीं रहूंगा। सिर्फ अनाथ आश्रम आके 2-2.5 महीना हो रहा था, बाहर निकल गया। जब बाहर निकला, ना हिंदी आती थी, ना वहाँ का संस्कृति, ना कोई कमाई के जरिया, कैसे खाना पीना होगा, कहाँ रहना होगा, कुछ नहीं पता था। लेकिन एक जिद थी बाहर निकलना। लेकिन जैसे हम बाहर निकलने का निर्णय लिए थे, मेरे भैया को छोटा सा नौकरी मिले। मेरे क्लास करके एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है, उसमें होम डिलीवरी बॉय का। आप जानते कितना सैलरी उनका तनख्वाह मिलती थी? मात्र 1600 रुपये। उसमें 2 जवान दिल्ली जैसे इलाकों में जीना पड़ता था। हमने एक छोटा सा कमरा किराए में लिए थे, जिसमें मैं मेरे भैया लेटने के बाद मुश्किल से चलने की जगह बचती थी। उस कमरे का किराया 900 रुपये था। वो पे करने के बाद भैया को हर दिन अपनी नौकरी के लिए आना जाना करना पड़ता था, उसके लिए किराया पे करना पड़ता था। ये सब करने के बाद हमारे पास खाने पीने के लिए कई बार कुछ नहीं बचता था। आप विश्वास करेंगे, जब मैं घर पे था 14 साल की उम्र में 64 किलो का था। तो हिसाब निकाल लीजिए कि कितना खाते पीते घर का हूँ। और जब यहाँ पर दिल्ली में आया, हम दिन में 3 बार खाना खाते ना, सुबह, दोपहर और रात को। मेरे पास और मेरे भैया के पास कई ऐसे भी दिन थे जब हम पूरे दिन भर में एक बार भी हमारे पास खाने के खाना नहीं था। 2-2.5 साल। लेकिन वो समय भी हमारे जीवन में जहाँ पर हमने परमेश्वर को वचन पढ़ना शुरू किया और परमेश्वर के प्रेम को हम जानने लगे। चाहे आंधी या तूफान में हम संडे की आराधना को नहीं छोड़ा करते थे, जाते थे। कुछ समझ में नहीं आती थी, वहाँ का आराधना हिंदी में हुआ करता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। जो जवान बच्चे आपसे बताना चाहता हूँ, आज मेरा हिंदी जैसे भी है, जो आपसे कम से कम मैं वार्तालाप कर पा रहा हूँ, इस लाइक जो हुआ ना, वो परमेश्वर का वचन पढ़ के, परमेश्वर के वचन से बांट के और परमेश्वर का वचन सुन के मैं हिंदी में बाइबल पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे परमेश्वर के बारे में पढ़ना शुरू किया। एक समय मेरे जीवन में ऐसा मोड़ आया था, जब घर से मैं अनाथ आश्रम में आया था।
मेरे मम्मी बचपन से मेरे को सिर्फ दूध का ही आदत बना के रखी थी। 14 साल तक मेरे को कभी चाय कॉफी का स्मेल तक नहीं करवाई। जब ग्रेजुएशन और अनाथ आश्रम में आया था वहां पे हमें चाय मिला करता था, तो मैं उनसे कहता था कि भाई तुम लोग चाय बनाते समय जितना पानी डाल तो डालो, बस चाय पत्ती डालने से पहले जितना चाय देते उतनी मुझे दूध दे दो। तो पता है आप लोगों को क्या सुनना पड़ता था? तो कौन सा बड़ा अमीर परिवार का लौंडा है तेरे को जो हमेशा दूध दूध चाहिए, चुपचाप से जो मिल रहा होती करके, मतलब एक छोटी सी ग्लास दूध के लिए, खाने के लिए मुझे गालियां सुननी पड़ती थी। जिसकी वजह से मैंने 3 बार अपने आप से इतना निराश हो गया था कि मैंने सोचा कि यार अपने जीवन को खत्म कर दे, ये सारे सर्वर खत्म हो जाएंगे करके। मैं हमारा 4 मंजिल की बिल्डिंग है। मैंने चौथी मंजिल के ऊपर चढ़ा और नीचे खोदने के लिए नीचे देखा, लेकिन जब नीचे देखा तो क्या देखा कि वो पूरा कच्चा रोड थी, पक्का रोड नहीं था। तो परमेश्वर मेरे मन में एक भय डाला कि यदि तू नीचे खुदा, मरा नहीं, अपाहिज होकर रहेगा, तेरा सेवा कौन करेगा? शायद आज वही बात है जो मुझे जिंदा रखा। और जब यहाँ पे ये सब दुख तकलीफ झेल रहे थे, तभी इस वचन मुझसे बातचीत करा जो अभी हमने पढ़ा, आइज़ाया 49 का 15। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पी के बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए लड़के पर दया ना करे? हाँ, क्योंकि मेरी माँ ने हमें भूल चुकी थी। समस्या हर किसी के जीवन में, आज किसके जीवन में परेशानी नहीं है, लेकिन सब सोचेंगे कि सुसाइड करना ही, अपने आप को आत्महत्या करना ही उसका एक सोचेंगे तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन मेरी माँ ने क्या करी, हमें भूल गई थी। तब ये बच्चे मेरे से कहा, हाँ वो तो भूल सकती है परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। तब मैं तुरंत रो पड़ा। मैंने कहा कि ऐसा कौन है जो मुझसे कह रहा है कि मुझे ना भूल सकता है, ना मुझे कभी त्याग सकता है। परमेश्वर बच्चन ने मुझे बहुत स्पष्ट से बातचीत करा और मुझे झकड़ लिया। प्रियो, आज मुझे नहीं पता हम में से कितना लोग किस वजह से परमेश्वर को ग्रहण किया है। मैंने परमेश्वर को कोई चिन्ह और चमत्कार या चंगाई छुटकारा पाकर ग्रहण नहीं किया, वरन जब मैं अपनी माँ के प्रेम को खोज में था तब परमेश्वर बच्चन ने मेरा हाथ थामा और मुझसे कहा, मैं तुझे ना कभी भूलूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा। आज मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग परमेश्वर किस लिए ग्रहण किए, लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि आपसे आप उनके प्रेम को समझे, उनके प्यार को जाने। यदि हमारा जीवन चिन्ह और चमत्कार तक सीमित रहेगा, कल कोई और आके हमारे सामने वो चिन्ह और चमत्कार करेगा, हम उसके पीछे चले जाएंगे। यदि निर्गमन का किताब में हम देख सकते हैं, वहां पे परमेश्वर का स्पष्ट से कहता है कि जब 10 महामारियों को लेकर पढ़ते, उसमें से 5-6 दूसरे जादूगर भी करके दिखाए थे। डंडे को फेंका, लाठी को फेंका, पकड़ के उठाया, सांप को पूंछ बन के उठ गया, मेंढक, पानी को खोने बदल देना, वो सब चीजें दूसरा जादूगर भी करे, लेकिन वहां पर कुछ था सिर्फ मेरा परमेश्वर ही कर सकता था। बाकी 4 किसी के बस में नहीं था। आज मुझे नहीं पता आपने किस वजह से परमेश्वर ग्रहण किया है, लेकिन आज आपको एक बात की आश्वासन और गारंटी देना चाहता हूं कि उस चीजों को परमेश्वर ने एक जरिया बनाया है ताकि आप उस उद्धारकर्ता का नाम को सुन सके। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप और मैं वहीं तक अपने आप को सीमित करके रखे। मेरा परमेश्वर कोई जादूगर नहीं है, कोई मैजिशियन नहीं है कि आया, डंडे घुमाया, जो चीज मांगा दिया और चला गया। नहीं, मेरा परमेश्वर एक पिता है जो आपके और मेरे संग रहते हैं, आपके और मेरे को बचा के रखना चाहता है, आपको और मेरे को आगे बढ़ाना चाहता है। जब परमेश्वर को मैंने हाथ थामा, परमेश्वर धीरे धीरे मुझे बढ़ाना शुरू किया। 2-2.5 साल के बाद मुझे नौकरी मिली कैफे कॉफी डे में, और उसमें नौकरी करते करते मैंने उसके बाद फिर मिर्लास में ज्वाइन किया। उसमें करते करते मैंने सोचा कि यार मैं आखिर में दिल्ली आया था किस लिए, पढ़ाई करने के लिए। लेकिन जब वहां पर आया, मेरा हालत ऐसा था कि मैं जैसे तैसे करके अपना पेट का पाल पोषण कर लूं, वही बहुत था। वो थी मेरी परिस्थिति। उस परिस्थिति में पढ़ाई के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तो मैंने आखिर में एक निर्णय लिया, जब दिमाग थोड़ा सा बढ़ने लगा, जब उम्र बढ़ी, मैंने एक निर्णय लिया कि आज के बाद मैं अब घर वापस जाऊंगा
और मैं ITI करूंगा करके। जब मैंने जाके मेरे पादरी से बोला कि पादरी साहब ऐसा ऐसा है, मैं घर जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला, मैं उनको पापा करके बुलाता हूँ, हमारे जो अनाथ आश्रम का डायरेक्टर है उनको। उन्होंने बोला जगदीश मत जाओ, क्योंकि तुम जाएगा तो रुकेगा नहीं, वापस आ जाएगा तो देखने वाला कहेंगे तुम इधर उधर भटक रहे हो। तो जिस अनाथ आश्रम से मैं बाहर निकल गया था, उसी अनाथ आश्रम में स्टाफ बन के वहां पे सेवा करना शुरू किया था। जो वहां पर सेवा कर रहा था, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग फोन में कंप्यूटर में गेम्स खेला करते। वो गेम्स बनाने का कंपनी का मालिक, जिनका अमेरिका में 2, चाइना में 2 और इंडिया में 2 कंपनियां हैं, उसका मालिक हमारा अनाथ आश्रम में एक बच्चे का स्पॉन्सर है, एक बच्चे का मददगार है। उन्होंने बोला जिन बच्चों का 10वीं खत्म हो चुका है और जिनको कंप्यूटर में रुचि है, उनको भेजिए, हम मुफ्त में सिखाएंगे और नौकरी भी देंगे। प्रियो, जो लोग थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन कोर्सेज को करने के लिए, ये कंप्यूटर का कोर्स करने के लिए उन दिनों में लोग 3 से 4 साल समय देके हर साल 3 से 4 लाख रुपए पैसे देने के बावजूद भी नौकरियां ना मिलते, रोडों पे घूम फिर रहे। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे मुफ्त में सीखने का मौका दिया था, मैंने उसको यूं ही आसानी में नहीं लिया। लिटरली दिन में 20-21 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठा, मेहनत करने लगा। हम 3 लोग गए थे, बाकी 2 लोग डिसकंटिन्यू कर दिए, वो लोग लगातार नहीं आया, छोड़ दिए थे, लेकिन मैं अकेला थामे रखा और करते रहा। और मुश्किल से मुझे 3 महीना लगा, मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, ठीक 3 महीना लगा। चौथी महीना से मुझे पैसा मेरे को तनख्वाह देना शुरू कर दिए थे। हालेलुया। वहां पे एक समय था जब मेरी माँ थी, मम्मी गुजरने के बाद मेरे रिश्तेदार हमें देख के कहते थे, अब इन बच्चों को कुछ अच्छा नहीं हो सकता, इनका कोई भी अच्छा नहीं बन सकते ये लोग करके जो बोलते थे, उनके सामने परमेश्वर हमें खड़ा कर रहे थे। जब मेहनत करने लगा, वहां पे नौकरी मिल गई। वहां पे जब नौकरी कर रहा था तो एक ऐसा समय आया कि मेरे को अगुवे बना के हमारे घर अनाथ आश्रम से 12 बच्चों को मुझे देके यहाँ पे NTC में समर वाइल्ड स्कूल और यूथ कैंप के लिए मुझे भेजे थे। तो यहाँ पे जब समर वाइल्ड स्कूल और यूथ कैंप के लिए आया था, मैं उस समय उपवास और प्रार्थना के साथ आया था, क्योंकि इन दिनों में जो हमारा गर्ल्स हॉस्टल थी वो किराए में लिए थे हम लोग। तो जिनसे हमें किराए में लिया, वो मकान मालिक हमसे बोला कि हम आपको 1 हफ्ते का समय दे रहा है, 1 हफ्ते के अंदर आपको खाली करना है। हम नहीं जानते कि आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे। तो हमें नहीं पता था कहाँ जाना है करके। सब मिलकर जब उपवास प्रार्थना में बैठे थे, मैं किसी और के लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करना शुरू किया। तो जब यहाँ पर आया था उपवास प्रार्थना के साथ, जब घुटने में बैठ के दुआ कर रहा था, परमेश्वर की बुलाहट को मेरे जीवन में ग्रहण किया। तो मैंने कुछ नहीं सोचा आगे पीछे कि मेरा कौन फीस पे करेगा, कैसे मेरे जरूरतें पूरी होंगी। आप लोग को पता होगा, एक कॉलेज में पढ़ना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ पे फीस लगभग साल में 1 लाख से ऊपर है। उसके अलावा पॉकेट खर्चों के लिए पैसे चाहिए, ये नोट्स वो नोट्स, इन सब चीजों के लिए। तो मैं नहीं जानता था कहाँ से क्या कुछ होगा। मैंने सिर्फ एक निर्णय लिया, एक की आवाज को मैंने सुना, इफ इट इज आई हु इज कॉलिंग यू फॉर द मिनिस्ट्री, आई विल बी फेथफुल इन योर लाइफ। यदि ये मैं ही हूँ, तुम्हें जो मेरी सेवकाई के लिए बुला रहा हूँ, तो मैं तेरे जीवन में विश्वास योग्य रहूंगा। आगे पीछे नहीं सोचा, यहाँ पढ़ने आ गया। तो यहाँ पर आके मुझे स्कॉलरशिप मिला। स्कॉलरशिप में जब पढ़ रहा था, मेरे मन में एक बात आई थी कि भले मैं अपना फीस पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई तो दे रहा है। मुझे क्या करना है, पूरा मेहनत करना है। तो जिसकी वजह से 4 साल में मेरा BA खत्म हुआ। ध्यान से सुनना जवान, BA BTH जो बाइबल का स्टडी है, BTH खत्म हो गया। MSW फर्स्ट ईयर खत्म हुआ। म्यूजिक का ग्रेड 2 जो लंदन से हमें सर्टिफिकेट मिलता है, उसको खत्म किया। उसके साथ मुझे स्कॉलरशिप काम करना पड़ता था, जनरेटर का काम करता था, उसके साथ पूरे BA स्टूडेंट्स को मदद करता था। उसके साथ हमारे पब्लिकेशन ऑफिस में 18 से 22 प्रोजेक्ट्स अकेले खत्म किया 1 साल में। मैं यहाँ पे मेरे को दर्शाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर जब मौके देता है, यदि हम उसको सही रीति से इस्तेमाल करते, हम मेहनत करते, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है। और आप विश्वास करेंगे, 2018 में हम लगभग 100
बच्चे यहाँ से सनातन प्राप्त किए। और जो 4 साल मैंने मेहनत किया ना, उसका प्रतिफल क्या पता है? ग्रेजुएशन के समय पे हमारे कॉलेज में लगभग 1200 से 1500 लोग यहाँ पर आते हैं। उन सबके सामने मुझे अवार्ड दिया गया आउटस्टैंडिंग सर्विस टू द कॉलेज एंड कम्युनिटी। आपकी सेवा के लिए हम आपको अवार्ड दे रहे हैं, हमारे कॉलेज का और यहाँ के समुदाय को। तो यदि आप और मैं मेहनत करते तो परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। और वहां तक करके परमेश्वर मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उसके बाद क्या किया, जिस कॉलेज में एक स्टूडेंट बन के जहाँ पे मैंने पढ़ाई करा, आज वहीं पे उस संस्था के साथ मिलकर परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए मुझे परमेश्वर ने मौका दिया। आज एनटीसी का पब्लिकेशन ऑफिस में परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूँ। इसके साथ काफी अलग अलग जगहों में, अलग अलग कलीसियाओं में लोग मुझे बुलाते ताकि मैं वहां पर आके मेरी गवाही को और परमेश्वर को वचन से बांटूं। तो उस रीति से अलग अलग कलीसियाओं के साथ सेवकाई में जुड़ा हूँ और उसके साथ साथ जवानों के बीच में खास करके सेवकाई कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ अलग अलग जगह यात्रा करना, लगभग पूरी इंडिया यात्रा कर चुका हूँ, नेपाल जा चुका हूँ। अभी ये कोरोना वायरस का समस्या नहीं आती तो इस समय मुझे दूसरा एक और देश में रहना था। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब आपको परमेश्वर समय दे रहा है, मेहनत करेंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। जितने भी जवान मेरे से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं वो सब मेरे साथ निकालिए। 3 का 20 सब बातों में जवान मेरे लिए पढ़े। 3 का 20 माता पिता की आज्ञा का पालन करो, आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे जवान, यदि आज आप चाह रहे हो कि परमेश्वर को प्रसन्न करे, परमेश्वर को खुश करे, तो आपके लिए खुशखबरी है। आप सब बातों में अपने अपने माता पिता का आज्ञा मानिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं उतरना चढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, अपने अपनी माता पिता की सब बातों में। यहाँ पे एक शब्द पे मैं आप लोगों का ध्यान लेकर जाना चाहूंगा। यहाँ पे पवित्र आत्मा हमसे ये नहीं कह रहा है कि तुम कुछ बातों में परमेश्वर की बात मानो, कुछ बातों में अपने माता पिता के कहना को मानो, कुछ बातों में मत मानो। नहीं, मैं अपने माता पिता की हर बात मानता था सिवाय एक बात, वो थी घर से बाहर मत निकलो। मैं निकल जाता था और उसका प्रतिफल क्या है? प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मेरी माँ मुझे सिर्फ मारते पीटते नहीं छोड़ती थी। वो जब मेरे को जो भी खाने का मेरा पसंद था उनको छुपा के रखा करती थी। जैसे स्कूल से आता था मुझसे कहती थी हाथ पर धो, और जब जो मुझे पसंद था मैं जैसे हाथ पर धो के किचन के अंदर आने वाला था तब तक वो निकाल के हाथ में पकड़ के खड़े रहती थी। और जब मेरे को देखती थी, मेरा आंखों में उस खुशी को देख के वो खुद खुश हो जाती थी। वो कई बार भूखी रही, इतना कुछ हमारे घर पे होने के बाद। मेरे मम्मी लेडीज का कपड़े सिलने का काम करती थी, उनका पैरों में दर्द होता था, कमर में दर्द हुआ करता था, तो भी वो क्या करती थी, जब जब उनको ज्यादा दर्द होता था थोड़ी देर के लिए लेटती थी, मुझसे कहती थी कि पैर दबा दो, थोड़ा सा कमर दबा दो। और जैसे उनको थोड़ा आराम मिला उठ के बैठ कर मेहनत करती थी। ये सब चीजें किसके लिए कर रही थी? मेरी आंटी मेरी मम्मी गुजरने के बाद अभी जब हमारी उम्र बढ़ी तो वो हमसे क्या कहा, अब कह रही थी, लास्ट 2-3 साल पहले जब मैं गया था तब कह रही थी कि तुझे पता है तेरी माँ क्यों इतना सब चीजें करती थी? ताकि तेरे लिए और तेरे भैया के लिए एक एक घर बना के रखे थे। प्रियो, आज हमारे माँ बाप हमारे लिए नहीं जीते, वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रहे। तो आज मेरे गवाही से और परमेश्वर के वचन से मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात, जब आपके माता पिता आपके पास है तभी उनका कीमत को जानिए, वजह उनको खोने के बाद जितना भी रोगे धोगे वो वापस नहीं आएंगे। मैं बताना चाहता हूँ, आज मैं 27 साल का हो गया हूँ, लेकिन आज भी कई रात ऐसे है, कई दिन ऐसे है, मैं बैठ कर रोता हूँ कि मेरे पास मेरी माँ क्यों नहीं है। जब मैं घर पे था, मेरे को थोड़ा सा बुखार होने पे एक सुई लगाने के लिए मुझे 5 से 6 लोग पकड़ते थे। लेकिन जब मैं यहाँ पे पढ़ने आया, तीसरे साल में मेरा पथरी की वजह से जब मेरा ऑपरेशन हुई, मैं अस्पताल के बिस्तर में जब अकेले पड़ा हुआ था, मेरे पास मेरा करके बोलने के लिए कोई नहीं था। मैं रो रहा था। प्रियो, क्या आज आप भी अपने जीवन में यही चाहते? दूसरी बात, जब आपके पास समय है तभी मेहनत करिए। एक बार जरा सोच कर देखिए, आपके क्लास में जो फर्स्ट आ रहा है वो फर्स्ट क्यों, आप लास्ट क्यों? क्योंकि उसकी प्रामुख्यता है पढ़ाई है और आपकी प्रामुख्यता कुछ और है।
आप जरा परख कर देखिए कि आप किस चीज को प्रामुख्यता दे रहे हैं। आप जरा सोच कर देखिए, आपको स्कूल का फीस पे करने के लिए इस ग्रुप में कोई जवान है तो एक बार हाँ बोलिए, जो पढ़ाई कर रहे हैं। जी जी, मैं हूँ और हमारे साथ कई लोग हैं। ठीक है, तो यदि आप जरा सोच कर देखेंगे, आपको फीस पे करने के लिए, आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए आपके माँ बाप क्या मेहनत नहीं कर रहा है। आज इतना बारिश हो रहा है, कोरोना वायरस को सब डरे हुए, तो भी आपके माता पिता क्या घर पे बैठ रहा है? हाँ, पुलिस डरा रही है इसलिए बैठे होंगे। यदि थोड़ा सा उनको छूट देने के लिए बोलिए, वो फटाफट भागेंगे। क्यों? क्योंकि काम करना है। मेरे बेटा के लिए मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ, बेस्ट देना चाहती हूँ। मेरी बेटी के लिए मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ, बेस्ट देना चाहती हूँ। वो है उनका कराहट। क्या हम उनके प्रेम को जान पा रहे हैं, या सिर्फ हमें उनके गुस्सा, जो उनका डांटना, सिर्फ वो ही दिख रहा है? जब आपके पास समय है तभी मेहनत करिए। मेहनत करने वालों का सर कभी नीचा नहीं करता मेरा परमेश्वर। विश्वास के बिना कर्म अधूरा है, कर्म के बिना विश्वास भी अधूरा है। दोनों जब हाथ में हाथ थाम के चलने लगेंगे तब हमें परमेश्वर आशीषित करेगा। और तीसरी बात, मैं माता पिताओं से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जो मेरे जीवन में मैंने एक्सपीरियंस करा उसके हिसाब से बताना चाहता हूँ कि आप कई बार क्या सोचते हैं अपने बच्चों को आपकी भाई में बड़ा करें। अच्छी बात है, लेकिन जरा सोच कर देखिए, आज आपके बच्चों के अंदर आपके भय है, ठीक है। जब आप सामने हैं तब गलत काम करने से पहले सोचेंगे, डरेंगे, लेकिन आपके पीठ के पीछे आपकी बेटी क्या कर रही है आप जानती हो? आपके बेटा आपकी पीठ के पीछे क्या कर रहा है क्या आप जानते हो? वरन उनके अंदर परमेश्वर का भय रहेगा। बचपन से उनके अंदर परमेश्वर के भय को उनके अंदर डालेंगे तो चाहे कहीं पे भी क्यों ना रहे, उनके अंदर परमेश्वर का भय रहेगा। तो आप अपने बच्चों को जितना आपके भय से बढ़कर परमेश्वर के भय में बड़ा करेंगे, उतना ही आपके बच्चे ऑटोमेटिकली आपका भय भी मानेंगे। क्योंकि परमेश्वर को वचन खुद सिखाता है कि तुम सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा मानो। यदि आप अपने परमेश्वर को वचन से उनको सिखाते ही नहीं है तो आप भूल जाइए, आप आशा ही मत रखिए, इच्छा ही मत रखिए कि आपके बच्चे आपकी बात माने। चाहे आप जितना भी व्यस्त क्यों ना हो, रात को परिवार के रूप में सब साथ में बैठिए, प्रार्थना करिए, वचन से पढ़िए। जो घर पे सबसे छोटा या छोटी है उनसे बोलिए, बेटा आपको इस वचन से क्या समझ में आया आप बताओ। उसके बाद उनसे जो थोड़ा सा बड़ा या बड़ी है उनसे पूछिए। उसके बाद माता आप शेयर करिए। उसका जो सबसे बड़ा है घर का मुखिया है पिता, आप वचन से बांटिए। उसके बाद एक दूसरों को यदि कोई प्रार्थना का विषय लीजिए, प्रार्थना करिए। आज परिवार क्यों टूट रहा है? क्योंकि एक दिन में यदि कुछ मुठभेड़ हुआ, हम क्या करते हैं, उसको सूर्य ढलने से पहले उसको क्लियर नहीं करते, उनको लेकर चल रहा है, दिल में मन में लेकर चल रहा है। समय आने दो बताती हूँ, समय आने दो बताता हूँ। लेकिन परमेश्वर क्वेश्चन कहता है तू क्रोध कर लेकिन पाप मत कर। आज परमेश्वर क्वेश्चन बहुत स्पष्ट से बातचीत कर रहा है। मेरे मन में ये बात बिल्कुल नहीं था कि परिवार क्यों टूट रही है, लेकिन आज हम में से कोई ऐसे परिस्थिति में है जो अपने परिवार को टूटने का कगार पर पहुंच रहा है। आज जरा परख कर देखिए आपकी बोली और बातचीत कैसा है, आपके पति के साथ, आपकी पत्नी के साथ, आपके बच्चों के साथ। यदि आप खुद ही गाली गलौज कर रहे हो, गलत बातें कर रहे हो, गलत चीजें खा रहे हो, गलत चीजें पी रहे हो, तो कैसे आप अपेक्षा कर सकते हैं कि आपकी बच्चा या आपकी बच्ची सही मार्ग पर चले? आज यदि परमेश्वर वचन आपसे बहुत स्पष्ट से बातचीत कर रहा है तो जरा अपने जीवन को परख कर देखिए। क्यों ना हम सब एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और